Let's continue with journal entries, and this is the fifth part of journal entries. See, cash purchases 48,000. तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लासिफाई which rule is being followed here. Cash is an asset and all the assets are covered under real account. Purchase is an expense and all the expenses are covered under nominal account. Nominal account. Now we will apply the rule of nominal account. Purchase is an expense, and what does nominal account say? All the expenses and losses will be covered under nominal account. And what is the rule of nominal account? Debit all expense and loss and credit all income and gain. तो देखो अब परचेज डेबिट में जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट. और जब मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो कैश लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कैश एसेट होती है और ऑल एसेट्स रियल अकाउंट में जाएगी. और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मींस जो गया उसको क्रेडिट कर देंगे. तो देखो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया. टू मींस क्रेडिट होता है, तो कैश को क्रेडिट में कर दिया. अब नेक्स्ट पार्ट होता है बीइंग लिख के नरेशन लिखनी है. एज इट इज इसको उतार दो. कैश परचेजेस 48,000 और फिर इसको ऐसे क्लोज कर दो. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. सोल्ड गुड्स टू वासुदेव 10,000. टू मीन्स होता है को. सोल्ड गुड्स टू वासुदेव 10,000. वासुदेव को गुड्स बेच दिए 10,000 के. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक बार वो रूल अप्लाई करते हैं बेटा. सेल के साथ या परचेज के साथ, मैंने आपको बता रखा सेल के साथ या परचेज के साथ अगर गुड्स वर्ड लिखा हुआ तो गुड्स को काट लेते हैं. तो मैं अब इसको काट देता हूं. गुड्स कट गया. अब दोबारा देखें. सोल्ड गुड्स टू वासुदेव. एक तो ये अकाउंट है और एक ये. कोई भी नेम आ जाए, मैंने बता रखा कोई भी नेम आ जाए तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. अब वासुदेव आया तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा. और सोल्ड, जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमारी इनकम होती है. और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. मींस अगर कोई इनकम हो रही है तो उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे. अब हम सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम हुई है, और अगर इनकम होगी कुछ भी तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं. देखो यहाँ पर सेल क्रेडिट साइड लिखा हुआ है. टू मींस क्रेडिट होता है, तो सेल को हमने क्रेडिट साइड लिख दिया. अगर मैं इसका रूल लगाऊं वासुदेव वाला, वासुदेव एक पर्सन है और all the persons are covered under personal account. And what is the rule of personal account? Debit the receiver and credit the giver. अब हम गुड्स बेच रहे हैं वासुदेव को. इट मीन्स गुड्स किसके पास जा रहे हैं? वासुदेव के पास. इट मीन्स वो रिसीवर है, और रिसीवर जो होगा उसको डेबिट में लिख देंगे क्योंकि रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर, वासुदेव रिसीवर है इसलिए ये डेबिट में आया 10,000. फिर से वो नरेशन बीइंग लिखो यहाँ पर, और एज इट इज इसको उतार दो, वो नरेशन हो जाएगी. क्लियर है. अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव 1,000. जब हमने सेल किया वासुदेव को, वो सेल किया था हमने 10,000 का, तो रिटर्न हो गया हमारा डिफेक्टिव माल. किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा. मीन्स जो वासुदेव को बेचा था उसने, वासुदेव ने कुछ माल जो 1,000 रुपीज का वो वापिस कर दिया. अब देखो हमने पहले सेल किया था और सेल किया वो हमारा वापिस आ रहा है. इट मीन्स ये सेल रिटर्न है. तो हमें पता कैसे लगता है ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? जैसे इसमें रिटर्न की बात हो रही है तो इससे ऊपर वाली एंट्री देख लो, इसमें सेल हुआ है वासुदेव को, तो ये सेल रिटर्न है. अब एक बात बताते हैं. अगर मैंने बताया अगर सेल करते हैं तो हमारी इनकम होती है, और इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. बट अब ये सेल रिटर्न हुआ है. अब सेल जो मैंने कर दिया था वो मेरी इनकम हो गई थी, बट वो वापस आ गया, तो ये एक तरह से मेरे लिए लॉस है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट साइड लिख देंगे कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो. ठीक है. तो अब सेल रिटर्न हुई है तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे. ये देखो सेल रिटर्न हुई है तो इसको मैंने डेबिट साइड लिख दिया. एक तरीका ये समझने का. दूसरा देखो बेटा, अगर सेल क्रेडिट साइड आई है तो सेल रिटर्न डेबिट साइड आना चाहिए. ये देख लो सेल रिटर्न डेबिट साइड. और अब जो वापस करने वाला है वो वासुदेव है, तो दूसरी साइड
वासुदेव लिख दिया। एक तरीका ये, दूसरा वे क्या है समझने का, रिटर्न बाय द वासुदेव, वासुदेव ने कुछ माल वापस कर दिया। अब गिवर कौन है, गुड्स का वापस करने वाला कौन है, वासुदेव है, मीन्स वो गिवर हो गया। और वासुदेव एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और वासुदेव गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखते हैं गिवर को, और टू मीन्स क्रेडिट लिखता है। फिर से नरेशन कर लेना, बीइंग लिखो, एज इट इज उतार दो, ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या एंट्री है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव ₹8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज। अलाउड भी होते हैं गिवन, इसकी हिंदी बनाते हैं पहले देखो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव, वासुदेव से कैश मिला है 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा हमें उसको 200 रुपए का। देखो ये एंट्री यहां से चली है और अब तक यहां तक चली हुई है। पहले हम वासुदेव को 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नाम आया है मीन्स वो क्रेडिट में सेल हो रही है, क्रेडिट मीन्स उधार में सेल हो रही है, इसलिए मैंने नाम भी लिख रखा वासुदेव का। अगर कैश हो जाता तो कैश लिख लेता। फिर क्या हुआ, वासुदेव ने 1000 का गुड्स हमें वापस कर दिया, मीन्स सेल रिटर्न हो गई थी 1000 रुपीज वाली, ये एंट्री बना दी। अब एक चीज बताओ, टोटल हमने उसको सेल करी उसको हमने टोटल सेल करी है 10,000 रुपीज की। अब उसने कुछ माल वापस कर दिया, मीन्स 10,000 में से 1,000 का माल उसने वापस कर दिया। इट मीन्स अब हमें उससे लेनी है 9,000 रुपीज। क्लियर? अब उससे हमारे पास पैसे आने हैं जो 9,000 आने। क्यों आने? टोटल सेल 10,000 की थी, 1,000 उसने वापस कर दिया तो 9,000 रुपीज आनी है। अब क्या हो रहा है देखो, वो हमें रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव, वासुदेव से हमें 8800 रुपीज मिलने थे 9,000, मिले हैं 8800। तो क्लियर सी बात है 200 रुपए दोबारा वो डिस्काउंट ले गया होगा, मीन्स जब वो आया होगा उसको हमसे 9,000 रुपीज देने आया, वो दे रहा और बोल रहा है कि 200 रुपए का डिस्काउंट दे दे, और हमने दे दिया। क्लियर है? अब देखो कैश आया है ना हमारे पास, और हम अपने आप को कंपनी मान के चलते हैं, मीन्स कंपनी के पास कैश आया है। और कैश होता है एसेट, और एसेट पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स डेबिट साइड लिख लेंगे जो आएगा, और कैश आया है इसलिए मैं इसको डेबिट साइड लिख रहा हूँ, ये लिख दिया फिर कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया? 8800 आया, तो मैंने लिख दिया 8800। अब दूसरी बात, क्या हमने कोई डिस्काउंट भी दिया? बिल्कुल दिया, डिस्काउंट अलाउड किया। और डिस्काउंट हम जब देंगे, अलाउ करेंगे, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है या लॉस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो उसको डेबिट साइड में देंगे। क्यों? क्योंकि रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। इसलिए मैंने देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखा है, क्योंकि ये एक्सपेंस, और कितने का दिया है? 200 का दिया। और फिर टू वासुदेव, कौन देने वाला है ये पैसे? वासुदेव, तो वासुदेव का नाम आ गया क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी एक बात बताई है, नेम के सामने टोटल अमाउंट लिखते हैं, दोनों का टोटल करो, और ये नेम के सामने, मीन्स उसने देने तो 9,000 थे, 9,000 देने थे, इसलिए नाम के सामने 9,000 लिख दिया। एक बात ये बताई थी, एक और बात बताई थी बेटा मैंने, जिस साइड कैश आएगा उसी साइड डिस्काउंट आएगा। देखो कैश आया डेबिट साइड, तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड आ रहा है। क्लियर है? अगर मान लो डिस्काउंट क्रेडिट साइड आएगा तो कैश भी देख लेना क्रेडिट साइड आएगा, बट जब डिस्काउंट क्रेडिट साइड आता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। आगे आएगी वो एंट्री, मैं बता दूंगा, अभी इतनी बात याद रख लेना, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट भी आएगा। और डेबिट में हमेशा डिस्काउंट अलाउड आता है और क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। क्यों आता है? जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, देंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस डेबिट साइड होता है। और अगर हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे वो हमारे लिए इनकम होती है, और इनकम क्रेडिट साइड आती है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। ये ध्यान से समझना बेटा, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स, सोल्ड के साथ गुड्स लिखा, मैं इसको काट देता हूं। अब देखना, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने गुड्स सोल्ड कर दिए हमें, टू अस मींस हमें।
अब सेल करने वाला कौन है? चंद्रकांत। इट मीन्स हम परचेज करने वाले हैं और हम अपने आप को कंपनी मान के चलेंगे, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के जब एंट्री बनाएंगे, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी परचेज कर रही है और चंद्रकांत उसको सेल कर रहा है। कंपनी को चंद्रकांत सेल कर रहा है, इट मीन्स हम तो कंपनी है, कंपनी तो परचेज कर रही है ना। इस बात को घुमा के लिखा हुआ है कि चंद्रकांत ने गुड्स बेच दिए कंपनी को, ठीक है, कोई नहीं, मीन्स हम परचेज कर रहे हैं, हम कौन है? कंपनी है, तो कंपनी यहाँ पर परचेज कर रही है। देखना, चंद्रकांत गुड्स सोल्ड टू अस, तो चंद्रकांत हमें बेच रहे हैं, इट मीन्स हम, चंद्रकांत हमें बेच रहा है तो इट मीन्स हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ? देखो परचेज अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। और कौन सेल कर रहा है? चंद्रकांत कर रहा है। चंद्रकांत पर्सनल अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब गिवर कौन है? जो सेल करता है वही गिवर होता है, और क्रेडिट साइड लिखते हैं गिवर को, क्यों? रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखो क्रेडिट साइड लिखा है, टू साइड मींस क्रेडिट होती है, अमाउंट लिख दो 20,000, फिर से नरेशन लिख लेना, बी लिखना, एज इट इज उस एंट्री को लिख देना, ये एंट्री बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस ₹12,000। प्रीतम ने परचेज किए गुड्स, बेटा परचेज के साथ गुड्स को काट दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, फ्रॉम अस मींस हमसे खरीदे गए गुड्स। किसने खरीदे हैं? प्रीतम ने खरीदे। अब फिर से घुमा के दे रखा है, प्रीतम ने हमसे खरीदे हैं, इट मीन्स हम कंपनी है और कंपनी बेच रही है। जब प्रीतम मान लो सेकंड पर्सन वो परचेज कर रहा है, तो सीधी सी बात है कंपनी सेल कर रही है और कंपनी हम है, तो ये सेल की एंट्री है। लिखा भी सब परचेज है, बट घुमा के लिखा हुआ है प्रीतम परचेज कर रहा है, बट प्रीतम परचेज कर रहा है तो हम सेल कर रहे हैं। अब सेल का आता आपको पता है, सेल आता है क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि जब सेल करते हैं तो इनकम होती है, जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं इनकम होती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मींस अगर कोई इनकम हो या गेन हो उसको हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे। तो देखो मैंने इनकम को क्रेडिट साइड लिखा, मीन सेल को क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। और दूसरी साइड क्या आया हुआ है? प्रीतम। प्रीतम क्यों आया? वो रिसीवर है, प्रीतम को सेल कर रहे हैं। देखो प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम परचेज कर रहा है, इट मींस वो रिसीव कर रहा है गुड्स को। जो कोई परचेज करता है वही तो रिसीव करता है, और जो रिसीव करता है वो डेबिट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रीतम एक पर्सन है और ऑल द पर्सन्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। इसलिए देखो मैंने क्या लिखा हुआ है? प्रीतम अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड लिखा हुआ है, अमाउंट लिख लो 12,000। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, पेड कैश टू चंद्रकांत ₹13,780 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹220। देखो इसके लिए बनाती है, पेड मींस देना, कैश पे किया है, टू मींस को, चंद्रकांत को इतना पैसा दिया बेटा, ₹13,780 दिया है, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, बाय मींस के द्वारा डिस्काउंट दिया है चंद्रकांत ने, हमें डिस्काउंट अब की बार मिल रहा है। देखो एक बार पहले हम चंद्रकांत ऊपर वाले में देखो बेटा, पहले चंद्रकांत हमें कुछ बेच रहा है, मींस हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। टू अस आया ना, टू अस मींस वो हमें बेच रहा है, फिर हम उसको पैसे दे रहे हैं, आगे थोड़े आगे जाके हम उसको पैसे दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं कैसे चंद्रकांत को, और कितना पैसा पे कर रहे हैं? 13,780 रुपीज पे कर रहे हैं। अब देखो हम कैश पे कर रहे हैं, तो एक तो मैं ये दे देता हूँ, ये फायदा दिया रहा, ये आएगा पर्सनल अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव या अलाउ, डिस्काउंट को अलाउ कर रहा है, सेकंड पर्सन डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, हम कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो हमें तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अगर देखा जाए ये डिस्काउंट रिसीव है। क्लियर है ये बात? अब बेटा कुछ नहीं, अब रूल जो है वो फॉलो कर लेते हैं। कैश पे किया तो कैश हमारे पास से गया है, और कैश जब जाएगा, कैश आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया है इसलिए क्रेडिट साइड आएगा, देखना कैश आया ना क्रेडिट साइड, और कितना कैश पे कर रहे हैं?
13,780 रुपीज हम पे कर रहे हैं, वो अमाउंट भी लिख दिया हमने। अब पे किसको कर रहे हैं, पेड कैश टू चंद्रकांत, चंद्रकांत को पे कर रहे हैं। अब चंद्रकांत एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। अब देखो चंद्रकांत रिसीवर है इस एंट्री में, तो मैंने चंद्रकांत अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है सर डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है और रिसीवर को डेबिट साइड लिखते हैं। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देखो चंद्रकांत के सामने चंद्रकांत अकाउंट डेबिट लिख दिया मैंने। फिर देखो जिस साइड कैश आएगा उसी साइड डिस्काउंट भी आएगा। अगर डिस्काउंट डेबिट साइड आएगा तो डिस्काउंट अलाउड होता है, और अगर क्रेडिट साइड आता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। क्यों होता है क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट जब हमें मिलता है वो हमारे लिए इनकम होती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मींस अगर कोई इनकम हो तो उसको क्रेडिट में लिख लेंगे। देखो मैंने क्रेडिट में लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव। अब अमाउंट लिखते हैं, डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ है, उसने हमें अलाउ किया है, हमें रिसीव हो रहा है 220। असली में कैश कितना पे किया है 13,780 रुपीज। अब नाम के सामने टोटल करके लिखते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दोनों को टोटल करना, नाम के सामने चंद्रकांत के सामने ये अमाउंट है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक ये जर्नल एंट्रीज आज की ये हो गई है। बेसिकली मैंने इसमें क्या बताया है कि अगर डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड हो रहा है, अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम डेबिट साइड लिखते हैं। और अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं वो हमारे लिए एक इनकम या प्रॉफिट होता है, और इनकम या प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पर एंट्रीज को थोड़ा घुमाया हुआ है, देखो कैसे घुमाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो एक बार, चंद्रकांत गुड्स सोल्ड टू अस। डायरेक्ट नहीं बताया कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, उल्टा बता दिया कि चंद्रकांत ने हमें बेचे। कोई बात नहीं, हम तो फिर भी अपनी तरफ से ही सोचेंगे, हम कंपनी और कंपनी अपनी तरफ से सोचेगी कि हमने तो परचेज किया। इसलिए देखो हालांकि यहाँ पर सोल्ड गुड्स लिखा हुआ, बट मैंने क्या लिखा है, परचेज लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं और हमने तो परचेज किया। बस ये एंट्रीज भी थोड़ा घुमा के बना रखे हैं एंट्रीज को, बाकी बहुत सिंपल एंट्रीज होता है। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।